गाइस वैसे तो ये वीडियो 10वीं 11वीं 12वीं तीनों क्लासेस के बच्चों के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आजकल बहुत नखरोला हो गया है, कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आता रहता है। इस बार भी बहुत बड़ा चेंज आ गया है। ऑफिशियल लेवल पे तो 10वीं और 12वीं क्लास के लिए है। अगर 12वीं क्लास के बच्चे इसको देख रहे हैं तो 10वीं और 11वीं दोनों बच्चों को बता देना, क्योंकि 11वीं क्लास के लिए भी ये चीजें अप्लाई होंगी, इवन 9th क्लास के लिए भी चीजें अप्लाई होंगी। जो बच्चे 2024 में अपना फाइनल पेपर देने जा रहे हैं किसी भी क्लास का, 9वीं से लेकर 12वीं तक का, वो इन बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि इस हिसाब से अब तैयारी आपकी होनी शुरू होगी। जो इस पैटर्न से नहीं पढ़ा वो पीछे रह जाएगा। अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हो या पीछे नहीं रहना चाहते तो इन बातों को मान लेना, क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियली बोल रखा है। बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला पे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे जो प्यार है उसका बॉन्ड इतना बड़ा है कि उसकी खुशी अपरंपार है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आप हमेशा मुझे कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वीडियो बना दो, ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वीडियो बना दो। तो हमेशा की तरह मैं हाजिर रहता हूं, और हमेशा की तरह जैसे ही आपके बोर्ड की कोई अपडेट आती है उसको मैं बताता रहता हूं। तो ऐसे ही ये अपडेट बड़े लेवल की है, छोटी मोटी नहीं है। आप पहले ये जान लो, बेसिकली 10वीं 12वीं और 11वीं वाले बच्चे इस बात को जानो कि जब आप अपना फाइनल का पेपर देते हो तो आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होती है। तो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड कहता है 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होती है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती है? कैटेगरी नंबर 1 सुनो, ये कहता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी वाले। मैं इसको केस स्टडी बोल देता हूं, इसके अंदर और बहुत सारा मसाला होता है, मोटे मोटे तौर पे ये लिख दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं भैया, 1 लाइनर वाले, ये वाले तुम्हारे पेपर में आते हैं। फिर सीबीएसई बोर्ड कहता है हम तुम्हें एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन भी देते हैं, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यही सबके पेपर में आते हैं, यही आते हैं। मैं ऊपर क्वेश्चन भी लिख देता हूं ताकि बच्चे घबरा ना जाएं कि आंसर आंसर लिख दिया सर, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। अब चलो कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने 2023 में एग्जाम दिया था उनके साथ क्या हुआ था, और अब 2024 में जो पेपर देंगे उनके साथ क्या होगा, इवन इस बात को तुम्हारे स्कूल अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, और 2024 के पैटर्न पे ही तुम्हारा पेपर बनना स्टार्ट होगा। आपको दिखा भी दूंगा मैं क्लियर कट क्या बात कर रहा हूं। देखो जी, पहले क्या होता था तुम्हारे पेपर के अंदर, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आते थे उसकी वेटेज, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते थे उसकी वेटेज, और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आते थे उसकी वेटेज कुछ और होती थी। क्या क्या वेटेज होती थी? पहले आपके पास 30, 20 और 50%, यानी मैं सही से मार्क कर देता हूं, 30, 20 और 50% इस वेटेज के क्वेश्चन आते थे। यानी जो भी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आधे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होंगे, उसके 20% क्वेश्चन, परसेंट भी लगा देता हूं ताकि बच्चा घबराए ना भाई, परसेंट है ये, परसेंट है, ठीक है ना। 20% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर, और केस स्टडी या सोर्स या फिर किसी और टाइप का अलग वैरायटी का क्वेश्चन वो 30% होते थे। इस बार सीबीएसई ने माहौल बदल दिया भाई, कह रहा है इसको हम बदल देंगे, क्योंकि नए जमाने की आवश्यकता है थोड़ा और प्रैक्टिकल होने की, थोड़ा और सोर्स बेस या केस स्टडी। आपको कोई पैराग्राफ दे देंगे, या असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन दे देंगे जिस सिचुएशन से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आता हो, वो वाले क्वेश्चन की वेटेज ये बढ़ाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि पहले ये 30% क्वेश्चन आते थे, अब ये 40% क्वेश्चन रहेंगे। सीबीएसई चाहता है रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन कम कर दे, तो सीबीएसई कहता है पहले ये 50% क्वेश्चन आते थे, अब ये 40% हो गए, यानी यहां से 10% निकाल के यहां घुसा दिए। ये एज इट इज वैसे ही है, 20% है। आप देखोगे ऐसा क्यों किया सीबीएसई ने, तो उसके पीछे पहले बता दूं, जो 2023 में पेपर देने वाले थे, तो 10वीं क्लास के लिए भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि 12वीं के लिए पहले बताया, तो 10वीं 12वीं यहां लिखा है, 10वीं यहां लिखा है, और जो 12वीं के लिए फॉलो हो रहा है वो 11वीं के लिए फॉलो होगा, और जो 10वीं के लिए फॉलो हो रहा है वो 9वीं के लिए फॉलो होगा। तो अपने छोटे भाई बहनों रिश्तेदारों सबको ये बात बता देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, एक बच्चा नॉर्मल लेवल की तैयारी कर रहा होता है, नॉर्मल लेवल की तैयारी करता है, एग्जाम अपडेट से बिल्कुल ही दूर रहता है, नहीं पता होता उसको, वो वैसी प्रिपरेशन करके चला जाता है, तो कहीं ना कहीं 4, 5, 6 नंबर में डिफरेंस आ सकता है।
तो भैया 4 5 6 नंबर भी क्यों गंवाने दोगे आप अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के, भाई बंधुओं के, चाहे दुश्मन भी हो, इस मामले में तो उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, बता देना। तो 30% कॉम्पिटेंसी, यानी मैं बोलूं इसको कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस बेस्ड, इसी नाम से पॉपुलर है, या सोर्स बेस्ड, ये आते थे। 20% ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते थे, और 50% रिमेनिंग, चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, ये वाले क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब से क्या होगा 2024 में, कक्षा 12वीं, ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए सिर्फ, इस बात को ध्यान रखना, 40% आपके कॉम्पिटेंसी यानी केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड, इसमें एमसीक्यू भी हो सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो 20% होंगे, ये भी एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं। अब देखो यार, मान लो तुम्हारा पेपर 80 नंबर का है, 80 नंबर का 20% कितना होता है? 16 होता है ना। 16 नंबर के क्वेश्चन तो एमसीक्यू नॉर्मल लेवल के यहां से आ सकते हैं, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहां से भी एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है केस बेस से, और इतिहास गवाह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे पिछले 2-3 सालों में। ठीक है जी, और फिर आ गए 40% एग्जिस्टिंग पैटर्न वाली चीजें हैं, मतलब एक्सप्लेन करने वाली चीजें। अब 10वीं में क्या होता था, ओवरव्यू ले लो, केस बेस्ड क्वेश्चन 40% आते थे पहले, 20% ये होते थे और 40% ये होते थे, ये 10वीं में होते थे। और अब क्या किया इन्होंने, कॉम्पिटेंसी वाले 50% कर दिए। देख रहे हो, मतलब हवा ज्यादा ही कर दी प्रैक्टिकलिटी की, बच्चों को भी पहले बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, और यहां पर इसको कम कर दिया है, रट्टाफिकेशन के मामले को कम कर दिया है। सीबीएसई चाहती है कि जो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू बच्चे पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाए, ये उनका पर्पस है, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। ऐसी कोई केस स्टडी या फिर ऐसी कोई स्टोरी आपको दे देंगे जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप कॉमर्स वाला चैनल के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कराते हैं आपको, हमारे यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम पैटर्न फॉलो करके कराए जाते हैं, और बिल्कुल स्टूडेंट के बोर्ड का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। बस इतना ही बताना चाहता था आज की अपडेट में आपको। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।